पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल, एथिलीन, इथाइल या फिर प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। हवा है केवल तत्वों का मिश्रण, तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण या फिर शुद्ध मिश्रण। तो इसका सही आंसर है तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की क्रिया बढ़ती है जब द्रव के पृष्ठ का वाष्प दाब अधिक हो, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो, क्वथनांक अधिक हो, द्रव का ताप अधिक हो। तो किस अवस्था में वाष्पन की क्रिया बढ़ती है? तो द्रव का ताप अधिक हो तब। दाब बढ़ने से बर्फ का द्रवनांक डैश होता है। तो दाब बढ़ने से बर्फ का द्रवनांक क्या होता है? घटता है। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए, समय फिक्स है। लोहे के गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग होता है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है? यानी किस प्रकार के पदार्थ भाप आसवन विधि से शुद्ध होता है? भाप आसवन विधि से। तो कौन सा पदार्थ होता है भाप आसवन विधि से? अपने क्वथनांक पर अपघटित होने वाला पदार्थ भाप आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, विषमांग मिश्रण चीनी का जलीय शरबत। दूसरा, विषमांग मिश्रण बारूद, समांग मिश्रण कुहासा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विषमांग मिश्रण। बारूद जो है विषमांग मिश्रण है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक क्रमशः है। तो बर्फ का द्रव्यनांक जिस पे कि वो द्रव्य में बदल जाता है, और हिमांक मतलब जिस पे कि वह जम जाता है ना, यानी जिस पे जमा हुआ रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री द्रव्यनांक और 0 डिग्री हिमांक। यानी द्रव्यनांक और हिमांक जो होता है वो एक ही तापमान पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब बढ़ने से द्रव का, तो दाब बढ़ने के साथ द्रव का क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, या क्वथनांक और वाष्पन दोनों बढ़ता है, या वाष्पन घटता है, या क्वथनांक बढ़ता है वाष्पन घटता है। तो सही आंसर क्या हो गया? क्वथनांक बढ़ता है और वाष्पन घटता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर किसे कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ट्रिगर का कार्य करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? लगाइए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवाइसिए। तो एंटोनी लेवाइसिए को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस पदार्थ का दिया सलाई में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी है? द्रव, द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे ठोस द्रव्य गैस है, तो इस प्रकार से कितनी अधिकतम संख्या है? तो अधिकतम संख्या कितनी है? 5 है। ठोस द्रव्य गैस, बॉस-आइंस्टाइन और प्लाज्मा। तो इस प्रकार से ये 5 हो जाते हैं। किस तत्व के परमाणु भार की तुलना से किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है? मतलब किसी तत्व का परमाणु भार किस तत्व की तुलना से ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन C12 की तुलना से ना। नेक्स्ट है, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ को किस अनुपात में मिलाया जाता है? यानी घर पे ही आइसक्रीम जमाना है तो नमक और बर्फ को किस अनुपात में मिलाना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। 1:3 में अगर हम मिलाते हैं बर्फ और नमक और बर्फ को, यानी नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग, तो आइसक्रीम तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है,
नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण कहलाता है। यानी ये दोनों गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बोला जाता है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस N2+CO। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो देखिए ये है प्रोड्यूसर गैस। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? देखिए पदार्थ की अधिकतम 5 अवस्था, तो उस 5 में से पांचवी अवस्था कौन सी है? पांचवी अवस्था को कहा जाता है क्या? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। नेक्स्ट है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो तो उसके मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाएगा? ठीक है, यानी दो पदार्थ, दो द्रव लिक्विड और उसके क्वथनांक में अंतर ज़्यादा है तो उसे अलग करने की विधि आसवन विधि है, डेस्टिलेशन। ठीक है, लेकिन यही जब कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है, नियत दाब पर गलते हुए पदार्थ के ताप में क्या परिवर्तन होता है? यानी दाब निश्चित है और पदार्थ गल रही है तो उसके ताप में क्या परिवर्तन हो रही होती है? जब वो गल रही होती है तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ताप निश्चित रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फूल का नाम उड़ा देती है? कौन सी गैस फूल का नाम उड़ा देती है? फूल का नाम के जगह होना चाहिए फूल का रंग उड़ा देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? यानी जो सीधे ठोस से गैस में नहीं बदलती है, तो इसमें से कौन वो पदार्थ है जिसमें ये गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया उपर्युक्त सभी है। मतलब ये सभी का सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसमें से कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो ऊर्ध्वपातित नहीं है। यानी अमोनियम क्लोराइड में भी ऊर्ध्वपातन का गुण है, नेफ्थलीन एवं एंथ्रासीन में भी ऊर्ध्वपातन का गुण है और बेंजोइक अम्ल में भी ऊर्ध्वपातन का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल एवं पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये कौन सी विधि हो गई? इस विधि को कहा जाता है, कौन सी विधि? प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि। क्यों? क्योंकि देखिए इन द्रवों में क्या होता है, इनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। ठीक, अगर क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर हो तब तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम अंतर हो तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए तत्व के बारे में पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा तत्व तो हो जाता है ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा तत्व हो जाएगा? सिलिकॉन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन तत्व। नेक्स्ट, अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ के हिमांक और द्रव्यनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर अशुद्धि मिली हुई है तो उसके हिमांक और द्रव्यनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? हिमांक और द्रव्यनांक दोनों घटेगा। अगर अशुद्धि पदार्थ में मिली हुई है तो हिमांक और द्रव्यनांक दोनों क्या होगा? घटेगा। एक ही तत्व के दो परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या असमान हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो प्रोटॉन की समान है तो वो समान स्थान पे रहेगा, इसलिए उसको समस्थानिक बोला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखें, मिश्रण। ग्रेफाइट अपरूप है, कांच, इस्पात और पीतल, तो इसमें से मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नहीं है ना, तो ग्रेफाइट जो है वो अपरूप है, वो मिश्रण नहीं है, बाकी तीनों क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है,
क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है। यानी क्वथनांक के पहले ही द्रव वाष्प में बदल रही होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन। किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को अवस्था को, यानी ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में हम बदल सकते हैं। किस प्रकार से? तो उसके ताप एवं दाब दोनों में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। लेकिन कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? जल एक समांग मिश्रण है, जल एक प्रकार का यौगिक है, जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो इसमें से तीनों सही लग रहा है ना। तो जल एक समांग मिश्रण है, ये कथन गलत है। तो जल एक विसमांग मिश्रण है। मिश्रण, अच्छा ये मिश्रण बता दिया है इसलिए गलत है ये, क्योंकि जल क्या है? एक यौगिक है, H2O। तो जल एक यौगिक है, ना कि मिश्रण। सर्वप्रथम किसने बताया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? तो यह कथन सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये भारतीय ऋषि, जिनका नाम क्या था? कणाद। किनके द्वारा दिया गया? कणाद के द्वारा, जिसे नाम परमाणु दिया गया। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से अगर बारिश चाहिए तो इसके लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर, किसका? आयोडाइड का। किसका यूज किया था? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पदार्थ को सांचे में ढाला जा सकता है? तो सांचे में किस पदार्थ को ढाला जा सकता है जो ठंडा होने पे आकार में थोड़ा बढ़े? तो इसमें से हो जाएगा तांबा। तांबा को जो है सांचे में ढाला जा सकता है। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन को देखा जाए तो क्या है? ठोस बनने पर आयतन में बढ़ने वाले पदार्थों को सांचे में ढाला जा सकता है। तो इसमें से तांबा है जिसे सांचे में ढाला जा सकता है, जबकि अन्य तीनों को ढाला नहीं जा सकता, बल्कि इस पर केवल मोहर लगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आयतन गलने पर बढ़ता है? तो किस पदार्थ का आयतन गलने पे बढ़ेगा? तो देखिए, बर्फ, ढलवा लोहा, मोम या पीतल। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? मोम। मोम गलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, जबकि बर्फ क्या होता है? वो गलता है तो खुद अपने पानी में ही डूब जाता है, मतलब उसका आयतन घटता है। ढलवा लोहा का भी यही हाल है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है किस यौगिक का? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत किस तत्व का है? देखिए, तत्व पूछा जा रहा है मानव शरीर में, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार का टोटल हम लोगों ने 36 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। ठीक है, इस क्यूज का आप बेहतर लाभ उठा सकते हैं। आप सबसे पहले जो ल्यूसेंट बुक है, ल्यूसेंट बुक में दिए गए तथ्यों को पढ़ें। तो अभी यह जो सीरीज चला था ये केमिस्ट्री से रिलेटेड था, रसायन शास्त्र से संबंधित था। ठीक है, तो आप रसायन शास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ें, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप उसी टॉपिक से संबंधित क्यूज को अटेम्प्ट कर अपने तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ, रसायन शास्त्र के ही अगले टॉपिक के साथ।